नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान। दोस्तों, इससे पहले ये जो विशेष विषय आ रहा है गीता को लेकर, इसमें हमारे 2 भाग रिलीज हो चुके हैं। आज तीसरा भाग रिलीज होगा और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो अलग अलग पार्ट आ रहे हैं, जब आप जितने भी ये पार्ट आ रहे हैं, इनको अगर आप शांति से सुनते हो और इनके ऊपर गहनता से विचार विमर्श करते हो, तो आपको घर बैठे अपने जीवन का यथार्थ है वो समझ में आएगा। आप उस परम पद को भी प्राप्त कर लोगे, उस तत्व ज्ञान को भी प्राप्त कर लोगे। आपको पूरी तरह से आत्मबोध भी हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है समय की कमी होने की वजह से हम हमारे जो शास्त्र है उन्हें नहीं देख पाते हैं, परंतु ये मैंने एक छोटी सी पहल की है, क्योंकि अलग अलग संत और मंत और पंथों में इस दास ने काफी समय व्यतीत किया है और उन संतों के विचारों को भी दास ने अच्छी तरह से समझा है। मैं चाहता हूँ कि उन विचारों से आप भी सहमत हो जाओ। आज के युग में सच्चा संत मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। एक ऐसे पूर्ण संत जो हमारा भला कर सकें और इसी जन्म में हमारा मोक्ष कर सकें, ये बड़ा अति दुर्लभ है अभी के इस घोर युग में, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग जीव के साथ में एक बहुत बड़ा छलावा है और इतना बड़ा छलावा है कि इसमें हर कोई जीव जाके और इस फंदे में फंस जाता है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, चलते हैं आज के विषय की ओर। फिर भी मेरे बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने का मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ, आपको जो बताने जा रहा हूँ, मेरे शब्दों को मद्देनजर रखते हुए आप इस गंभीरता को अच्छी तरह से समझोगे। आप ये मान के चलो, जितने भी बड़े बड़े आश्रम, जितने भी बड़े बड़े संगठन, संप्रदाय या आपको जितने ही मिलेंगे, ये सब आपको भ्रमित करने वाले हैं। वहाँ रहकर उस आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जितने ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उस योग को प्राप्त किया है, उस परम पद को प्राप्त किया है, उन्होंने स्थिर होकर भक्ति की है। मेरी ये छोटी सी कोशिश है, मैं चाहता हूँ कि आप भी उस योग को, उस स्थिरता को, उस परम पद को आप घर बैठे समझो। आपको बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे मालूम है आपका समय बड़ा कीमती है, पर ये जो मेरी एक छोटी सी पहल है, मेरे द्वारा जो आपको बताया जाएगा, मैं नहीं मानता कि जो आपका समय है इससे ज़्यादा कीमती होगा। इसलिए एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा कि जब भी आपको समय मिले, आप निश्चित कर ले, जब भी आपको समय मिले, आप इस आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल के द्वारा जो भी आपको वीडियो मिले, उनको शांति से समय निकाल कर जरूर सुनें। आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव होगा, बहुत अच्छी तरह से बदलाव होगा। आप अपने जीवन काल में इस चर्चा को, इस विषय को कभी भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, अध्याय 2 के 71 में ये बताया है कि जो पुरुष समस्त कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर स्पर्धा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, गीता में हमें ये बहुत जगह पढ़ने को और सुनने को मिलता है, जैसे कि शांति को प्राप्त होना, परम शांति को प्राप्त होना, शांति को प्राप्त होना, उत्तम गति को प्राप्त होना, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होना। क्या है, जीव का मोक्ष नहीं है तो क्या है, परंतु इसकी जो वास्तविक विशेषता है उसको हम कैसे समझे। जब वो चीज समझ में आएगी तब हम इस पद को समझेंगे। गीता में परम गति की बात आती है, तो परम गति के बाद में है क्या, इस विषय को लेकर सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है कि कामी क्रोधी लोभी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरुण कुल खोय। समस्त कामनाओं को त्यागना ये गीता का उपदेश है और कबीर साहब ही इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कामी क्रोधी लोभी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरुण कुल खोय। फिर 4 के 39 में बताया है कि हे अर्जुन, श्रद्धावान साधक तब तक पर जितेंद्रियां पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है और फिर तुरंत ही वह परा शांति को प्राप्त होता है। अब श्रद्धावान साधन या श्रद्धावान साधक के तत्पर जितेंद्रिय, ऐसा पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर क्या बोला है, क्या समझाया हमें कि कबीर कबीर क्या करे, खोज अपना शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, आपे आप कबीर। फिर 6 के 15 में आत्मा को निरंतर परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरी स्थिति रूप निर्माण परमा शांति को प्राप्त होगा। अब परमात्मा का स्वरूप कैसा है,
परमात्मा का स्वरूप आपके और मेरे जैसा तो है नहीं। यहाँ उस शुद्ध स्वरूप की बात की जा रही है जो गीता में भगवान ने अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 में ये बताया है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक पुनरावृत्ति में है, परंतु जो मेरे भाव को समझता है वो मुझे प्राप्त होगा। जो मेरे भाव को जानता है, जो मेरे भाव को प्राप्त होता है, जो मेरे भाव में स्थित होता है, वो मेरे स्वरूप को जानता है, फिर वो मुझे प्राप्त होता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं। कबीर साहब ने भी यह बोला है कि कक्का नाम कबीर है बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सम में रम रहा था का नाम कबीर। गीता के अनुसार उस योग की जो स्थिति है, उस योग की स्थिति से सदगुरु कबीर साहब हमें परिचित करवाना चाहते हैं। थोड़ा सा अगर गहरा दिमाग लगाओगे तो आपके सब समझ में आएगा कि कबीर साहब कौन थे, भगवान कृष्ण कौन है, गीता क्या है, मैं कौन हूँ, हमारे जीवन का यथार्थ क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, सब समझ में आएगा। अब जो गीता में 18 का 62 जो श्लोक है, ये आपको सारी भ्रांतियों से आज आज़ाद कर देगा। विशेष तौर से जो कबीरपंथी हैं, जो अपने आप को कबीरपंथी मानते हैं और जो गीता से द्रोह करते हैं, गीता को पूर्ण नहीं मानते, आज वो जरूर गीता के ऊपर विचार मंथन जरूर करेंगे और ये बात उनके पूरी समझ में आने वाली है कि कबीर और कृष्ण कौन है और उनका यथार्थ स्वरूप क्या है। हे अर्जुन, सब प्रकार से उस अंतर्यामी परमेश्वरी की अनन्य शरण में चला जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही परम शांति तथा शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 18 के 62 में भगवान बोल रहे हैं कि तू उस परमेश्वर की शरण में चला जा, उस ईश्वर की शरण में चला जा, पूरे भाव के साथ में, पूरे समर्पण के भाव से। और 18 के 66 में बोल रहे हैं कि तू सभी धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आ। ये इतना मतभेद, इतना बड़ा मतभेद क्यों? इस मतभेद को आज समझते हैं। 18 के 62 को पूरी तरह से समझने के लिए देखे गीता के अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 6। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रगति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इससे क्या साबित होता है कि मैं अजन्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ। मेरा ना कभी जन्म होता है और ना कभी मेरी मृत्यु होती है। फिर 15 के 7 में क्या बता रहे हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा, जिसे गीता में अक्षर बताया है, सर अक्षर और नी अक्षर, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा सब ये मेरा ही सनातन अंश है। मेमो वासे जीव लोके जीव भूते सनातन, परंतु वह प्रगति में स्थित मन और 500 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है, इसलिए वो यहाँ फंसा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है, इसमें प्रगति का अंश की चिन्ह मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रगति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है, प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रगति के साथ नहीं। प्रगति के साथ संबंध तो ये खुद जोड़ता है। कौन? चेतन, जिसको संत महापुरुषों ने जीवात्मा बोला है। प्रगति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म बड़े दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्व मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त होता है। कबीर पंथ को फॉलो करने वाले इन चीजों पर विशेष ध्यान करना आज का विशेष मंथन चल रहा है। कबीर साहब के अनुसार वो परमपिता परमेश्वर, वो अजन्मा है, अविनाशी है, जिसके गर्दासी नहीं, श्वासा नहीं, शरीर अनहार करता नहीं, ता का नाम कबीर। गीता में एक नहीं अनेक प्रमाण मिलेंगे। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी फिर मेरे जन्म और कर्म बड़े दिव्य हैं, इसे जानना बड़ा अति दुर्लभ है। फिर 15 के 7 में ये जो जीव है ये परमात्मा का अंश है, और ये परमात्मा कौन है गीता के हिसाब से आप खुद डिसीजन लो। फिर देखिए आप 8 का 4, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सर्वभाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष अर्थात हिन्यग्रह ब्रह्मा अधिदेव है, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियुग हूँ। अधि 9 के 24 में, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वह मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन हो जाता है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की भ्रांतित करने वाली भ्रांतियों से जिस दिन तेरा ध्यान हटकर एक परमात्मा में टिकेगा,
उस दिन तू योग को प्राप्त होगा, यानी अचल स्थिति को प्राप्त होगा। तेरे ज्ञान के द्वार, ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, तू आत्म बोध को प्राप्त होगा, तत्व ज्ञान को प्राप्त होगा। अब देखिए आप 18 के 62 का पूरा तोड़, संपूर्ण तौर से, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वैसे उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पर फिर भी कोई ऐसा जो किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ऐसा साधक यहाँ पर जरूर विचार करें। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। अध्याय 15 के 7 से क्या साबित हुआ कि मैं परमात्मा का, उस ईश्वर का ही अंश हूँ। फिर 15 के 15 में क्या बताया है कि मैं सबके हृदय में स्थापित हूँ। फिर 15 के 17 में क्या बताया कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर इन तीनों लोगों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। कई कबीरपति यहाँ पर बुरी तरह से फंसे पड़े हैं। दास ने इनसे पहले जो बताया है उनके ऊपर विचार मंथन जरूर करें। 18 के 62 और 66 आपकी सारी क्लियर, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब ये उत्तम पुरुष कौन है, ये भी क्लियर गीता के द्वारा ही करते हैं। जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, जब हम तत्व ज्ञान की ओर हम चलने की कोशिश करते हैं, उस तत्व ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, तो संत महापुरुषों ने और हमारे शास्त्रों ने हमें कई प्रकार से समझाने की कोशिश की है उस परमात्मा के परम पद को। इसलिए भगवान ने भी यहाँ गीता के अंदर सर अक्षर और नी अक्षर का हवाला देते हुए उस पुरुषोत्तम की व्याख्या की है। फिर 15 के 16 में क्या बताया है कि इस संसार में सर नाशवान, यानी सर ये संसार और ये शरीर भी नाशवान, ये संसार भी नाशवान, और अक्षर अविनाशी, ये चेतन, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर सर और जीवात्मा अक्षर, ऐसा कहा गया है। इसके विषय में कबीर साहब ने क्या बोला है कि सर ये संसार है, अक्षर आत्मा जान, नी अक्षर सतपुरुष है, कहे कबीर परमाण। फिर आगे कबीर साहब ने बोला है कि सर अक्षर नी अक्षर बूझे, तब साहेब के दर्शन सूझे। दोस्तों, आज का विषय यही समाप्त होता है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। आज के विषय को लेकर अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इसी के साथ में आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, सादर प्रणाम। आप सबको मेरी ओर से साधुवाद। राम राम जी।